अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेक्चर 39 का पार्ट 2 ऑफ 2। सेकंड पार्ट होगा और इसके अंदर इंशाल्लाह हमने लेक्चर 39 को एंड कर लेना। जब पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि इस लेक्चर 39 को हम एक पार्ट में ख़त्म करेंगे, लेकिन और लेक्चर 39 थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया, तो अभी इंशाल्लाह हम इसको सेकंड पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। चले जी, अभी हैंडआउट्स के ऊपर चलते हैं और इसको कंप्लीट कर। पहले हम बात कर लेते हैं कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह हमें पहले नंबर ऑफ ट्राइज पता होते थे कि हम कहते थे कि ये ले जी आप 10 बार सिक्का फेंके और 5 बार हेड लेके दिखाएं, ठीक है। फिर हमने बात की कि आप ये करके दिखाएंगे कितनी बार फेंकने से आप 5 हेड कर लेंगे, सही है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ ट्रायल कितने होंगे, हमें एक मीन वैल्यू पता है कि ये वाली वैल्यू इतनी बार हो जाएगी। जैसे अब ये वाली एग्जांपल बड़ी आसान सी एग्जांपल इसने ली है। ये काम करती है स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ स्पेस और टाइम पे। जैसा कि आप फर्ज करें कि अपने मेन रोड के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे खड़े होकर अपने अपनी घड़ी के ऊपर देखते हैं कि मैं देखता हूँ कि हाफ एन आवर में 30 मिनट के अंदर यहाँ से कितनी बसें गुजरती हैं या यहाँ से कितने रिक्शे गुजरते हैं, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के क्वेश्चन को हल करती है। जैसे एक ऑपरेटर है, टेलीफोन ऑपरेटर, वो 10 मिनट में कितनी कॉल रिसीव करेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्लॉज इन अ बोल्ट ऑफ फैब्रिक मींस एक कपड़ा है बना रहे, उस कपड़े के अंदर कितने फ्लाज आएंगे। जैसे एक थान लगा ले, एक थान जिसको कहते हैं वो दुकान, ठीक है, वो या 100 मीटर के अंदर कितने फ्लाज आएंगे, सही है। फिर नंबर ऑफ टाइपोज पर पेज मेड बाय सेक्रेटरी, कि जो आपका सेक्रेटरी है वो टाइपिंग के दौरान एक पेज के ऊपर लिख ले, वो कितनी टाइपिंग मिस्टेक करेगा, ठीक है। तो इस तरह की कि एक स्पेसिफिक टाइम पे या एक स्पेसिफिक स्पेस, जैसे पेज एक स्पेस होगी और जो कपड़ा है वो एक स्पेस होगी कि इतने कपड़े के ऊपर इतने होंगे, और मीन वैल्यू देखा और 10 मिनट में जी कितनी कॉल रिसीव करेगी, जैसे एक टाइम स्पेस होगी, सही है जी। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देता क्या है, आइदर और सिचुएशन। हमें आइदर और सिचुएशन पता होती है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, और नो डाटा ऑन ट्रायल्स, हमें नहीं पता होता टोटल नंबर ऑफ, जैसे बसें टोटल कितनी गुजरेंगी नहीं पता हमें, एक 10 मिनट में कितनी कॉल रिसीव करेगा नहीं पता हमें, ठीक है। मीन नो डाटा ऑन सक्सेसेस, वही होता है ना जो हम अज्यूम किया होता है कि ये काम इतनी बार होगा। जैसे सिक्का फेंकेंगे 10 बार सिक्के में 5 बार हेड आएगा कि नहीं, तो हेड जो है हमारे 5 बार आने की ये सक्सेस है। हमें नहीं पता कितनी बसें गुजरेंगी, कितने रिक्शे गुजरेंगे, कितनी कॉलें ऑपरेटर रिसीव करेगा, एट्सेट्रा। हाँ, अलबत्ता हमें ये पता होता है, एक एवरेज वैल्यू पता होती है। जैसे हम अगर सेक्रेटरी मेरा है तो मुझे पता ही होता है कि मेरा सेक्रेटरी जो है वो एक पेज के अंदर जो 5 मिस्टेक तो कर ही देता है, ठीक है। और जैसे मैं अगर सिक्का फेंकता रहता हूँ, मुझे पता है कि 10 मिनट में 10 में अक्सर मैं 5 हेड तो ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो मीन वैल्यू हमें पता होती है, 5-6 में ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह कर ये इसमें ना मीन वैल्यू आपको देगा और एक आइदर और सिचुएशन का हमें पता होता है, ठीक है। अभी मीन नंबर ऑफ सक्सेस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइदर और सिचुएशन है, ठीक है। और मीन नंबर ऑफ सक्सेस पर यूनिट, एम नोन और एन फिक्स। मीन और पी चांस मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब मीन आपको पता होती है, जैसे आप मैं आपको कहूँ 10 हेड जो है, आप मीन जी मैं 10 जब 10 बार सिक्का फेंकता हूँ तो 5 हेड में मीन ले लेता हूँ। तो इसके चांस आप बताते हैं कि यार अक्सर मैं ना 60% तो मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है। या बात कहते हैं बस यार अक्सर ही मैं ले लेता हूँ, तो 70-80% चांस है मैं 5 हेड ले लूँगा, ठीक है। तो जैसे आपका सेक्रेटरी है, आप कहते हैं यार 90% जहाँ से वो 5 मिस्टेक करता ही करता है, ठीक है। तो ये जो है ना पी चांस, एक पी चांस प्रोबेबिलिटी ये आपको दी होती कि मीन इसके अंदर मीन वैल्यू देगा आपको और चांस देगा, सही है। अच्छा, एक तीसरी वैल्यू का जो है ना हमें वो जिक्र करेगा, और वो वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कैलकुलेशन के लिए। वैसे तो सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो होगा पाइथन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। The probability that x is some value x is given by the formula। जैसे कि ये फॉर्मूला ना आपने याद करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, फॉर्मूला पी एक्स
इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये अभी आप समझ लीजिए एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है। अच्छा, ये u ऑफ x, u की पावर x, u का जो ये u है, ये इसको म्यू भी कहते हैं, म्यू MEW म्यू भी कहते हैं। और ये मीन के लिए, एवरेज के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मीन की पावर x, ठीक है। x अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी। e एक्सपोनेंशियल वाला e है, इसकी वैल्यू जो 2.718 ऐसे करके वैल्यू है इसकी। आपने वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, सही है जी। और इक्वल टू पावर e की पावर माइनस म्यू, मीन्स ये जो आपका यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है म्यू, फिर e की पावर में आता है माइनस के साथ, और डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ठीक है। और x वैल्यू कंटेन करता है 0.1 में, तो नेचुरल नंबर होते हैं, सही है जी। फिर एवरेज, खैर क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। ये देख रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है x की, e ऑफ x जो है वो मीन ये सबका जो x की वैल्यू होगी उनका मीन निकाल देंगे। हम देखते हैं क्या क्वेश्चन अभी देखेंगे, करेंगे। तो क्या नंबर ऑफ फॉल्स फायर अलार्म्स इन अ सबर्ब ऑफ होस्टन एवरेजेस। होस्टन एवरेजेस 2.1 पर डे। होस्टन एक इलाका है अमेरिका का, ठीक है। कह रहा उसमें ना उसके सबर्ब में फॉल्स फायर अलार्म होते हैं ना, कि आग लगने का होती है तो इंडस्ट्री के अंदर ये फायर सिस्टम लगा होता है, फायर लगती है तो एक अलार्म हो जाता है। कह रहा फॉल्स फायर अलार्म, एक्चुअल नहीं, कह रहा इंडस्ट्रियल सिटी है ये होस्टन। कह रहा है कि फायर के जो अलार्म है 5 कह रहा हूँ 2.1, एक दिन में ना 2 पॉइंट एवरेज है कि इतने फॉल्स अलार्म आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, खैर अज्यूमिंग दैट अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, the probability that 4 false alarms will occur in a given day is given by, क्या कहना चाह रहा है कि एक दिन के ना 2.5 एवरेज है, 2.5 अलार्म आ जाते हैं, ठीक है। अब 2.5 तो कुछ नहीं होता, अलार्म या पूरा होता है या नहीं होता, लेकिन क्या है कि एवरेज निकालिए तो 2.1 आ गया पर डे। हमारा 2.1 जो एवरेज दे दी उसने, इट मीन्स कि हमें क्या दे दिया इसने, मीन दे दिया। ये हमने 2.1 उस फार्मूले में 2.1 लिख दिया, सही है जी। इसके बाद x जो वैल्यूज़ है कि 2.1 तो आते हैं एवरेज, कह रहा है किसी भी गिवन डे के ऊपर, कोई भी दिन लें, उसके ऊपर 4 अलार्म आने के क्या चांस है। तो वो x जो है ना 4 अलार्म्स है, ठीक है। वो मीन्स के मीन से ऊपर नीचे वाला जो नंबर आपको दे रहा है वो x हुआ करेगा आपका, सही है जी। अच्छा, इसके अंदर पुट किया तो ये 4 अलार्म और e की पावर माइनस 2.1 और 4 फैक्टोरियल x, सिंपलीफाई आपको इसको करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, मीन्स कि 9% आ जाएगी। 9% चांस है कि किसी दिन के ऊपर 4 से 4 अलार्म आएंगे फॉल्स मीन्स एक्चुअली फॉल्स, मतलब जिसको कहते हैं ना गलत वाले अलार्म जो है, ठीक है। और खुद से जो ऑपरेट हो जाते हैं, मेल फंक्शनिंग इसको कहते हैं वैसे इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में, मेल फंक्शनिंग जो अलार्म कर जाते हैं। पॉइसन टेबल्स की मदद से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो वो भी हम अभी करते हैं। उसके लिए एग्जांपल दूसरी लेते, कहते हैं अटेंडेंस इन अ फैक्ट्री शो 7 एब्सेंसेस। 7 एब्सेंस मीन 7 लोग ना किसी भी दिन ना छुट्टी पे होते हैं, ये एवरेज है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन गिवन डे देयर विल बी मोर देन 8 people एब्सेंट। कह रहे कोई भी एक दिन ले तो क्या चांस है कि उस दिन के ऊपर 8 मोर देन 8 पीपल, 8 से ज़्यादा लोग एब्सेंट होंगे। अच्छा, अगर तो फॉर्मूला अप्लाई करना, मैंने पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था, मोर देन 8 पीपल है। मोर देन 8 पीपल का देखिए, मोर देन 8 तो 8 9 10 11 12 जितनी मर्जी लगा लो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना मुश्किल हो जाती है। फिर हम लिमिट करते हैं इसको कि 8 मोर देन 8 मीन्स कि 8 इज इक्वल टू 8 और लेस, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। कि हम ये जो फार्मूला में पढ़ा है उसको x इज इक्वल 1 से लेके 8 तक हम लगा लें उस फार्मूले को। जब आ जाएगी 8 तक तो हम 1 से माइनस करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 100% होती है। तो इस 8 तक की प्रोबेबिलिटी को जमा करके 1 से माइनस करें तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन हमारे पास आ जाएगी। तो ये वाला इसी तरीके के बेस पे देखिए, पी एक्स ग्रेटर देन 8, एक्स वही वैल्यू होगी जो कि वह पूछ रहा होगा कि 8 पीपल एब्सेंट, मोर देन 8 पीपल, तो एक्स ग्रेटर देन 8 लिख लिया। एक्स ग्रेटर देन 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं,
1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 8 का मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 8 एंड लेस, 1 में से माइनस कर देंगे हम। ठीक हो गया जी। अच्छा, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 8 को अगर हम लिखें ऐसे, ये सारे जो फार्मूला हमने ऊपर दिखाया था, तो हम इस तरह वो फार्मूले यहाँ पे 1 की वैल्यू एक्स लें, 1 के साथ 7 मीन हमारी 7 की पावर 1 ई की पावर -7, वो फार्मूला ऊपर जो हमने देखा है 1 फैक्टोरियल। जब 1 वैल्यू लेनी 1 फैक्टर, 2 के केस में 2 सारे जमा कर लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर हम फार्मूला लगाते हैं जो हमने नंबर एक्स का डाल दिया वो प्रोबेबिलिटी उसी की आ जाएगी। अगर हमने 8 तक चाहिए तो 8 बार हमने फार्मूला अप्लाई करना है। सारी वैल्यूज़ आ गई, उनको हमने सम किया, 0.2709 हमारे पास वैल्यू आ गई 1 में से 1 की। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 8 से ज़्यादा लोग अपसेंट होंगे, वो है 2.7%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। मेथड 2 क्या है, सेम वही क्वेश्चन लिखा है, पी एक्स ग्रेटर देन 8, और हमने देखा था जो टेबल है हमारा वो एक्स लेस देन और इक्वल की वैल्यू देता है, ग्रेटर वाली वैल्यू नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 8 जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, और हमारे पास दूसरी जो वैल्यू होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो हमें मीन देता है। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू देता है, एक मीन देता है। और तीसरी वैल्यू क्या निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी। अब टेबल से भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखिए एक्स तो हमें उसे ये दे दिया, एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कि लेस देन वाली वैल्यू ले लेते हैं, ग्रेटर वाली 1 से माइनस करके निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक्स तो आ गया 8, मीन भी उसने क्या दिया 7 पीपल एब्सेंट एट एनी गिवन डे, मीन वैल्यू उसने 7 दी थी। ये टेबल है आपके पास, आपने अल्फ़ा इसमें शो किया होगा मीन को, ऊपर तो हमने म्यू देखा ना, इसमें टेबल में अल्फ़ा दिया हुआ। कोई बात नहीं, अल्फ़ा और म्यू कुछ भी लिख ले, आपको ये याद रखना कि हॉरिजॉन्टल पे इसकी एवरेजेस दी, एवरेज की वैल्यू दी हुई है। 7 को ऐसे नीचे ले आए, और 8 हमारा जो एक्स था लेस देन इक्वल के लिए हमने 8 जो रखा था, वो इसको आप इंटरसेक्शन दोनों को फाइंड करें। ठीक है, तो ये सर्कल वाली वैल्यू 0.7291, तो एक्स लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 0.7291। ठीक है, अभी इसमें से आप देखें 1 माइनस वो वैल्यू करेंगे तो 0.2709, और आप ऊपर भी देखें 0.729, मीन्स फार्मूले से और टेबल से दोनों सेम वैल्यू आ रही है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एन ऑटोमेटिक प्रोडक्शन दैट लाइन ब्रेक्स डाउन एवरी 2 आवर्स। कोई प्रोडक्शन लाइन है, कोई भी, चाहे कपड़ा बनाती है, चाहे बोतल बना रही है प्लास्टिक की, चाहे पेप्सी की बोतल बना रही है, कोक की बोतल बना रही है, बोतल बना रही है, वो लाइन ज़्यादा ऑटोमेटिक होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है। कह रहा हूँ कि दो लाइन जो है प्रोडक्शन हर 2 घंटे पर रुक जाती है। स्पेशल प्रोडक्शन रिक्वायर्स अनइंटरप्टेड ऑपरेशन फॉर 8 आवर्स। कह रहा है कि वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन ना रुके ना, 8 घंटे तक ना रुके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट दिस कैन बी अचीव्ड। देखिए सबसे पहले तो ये कि हमारी दो घंटे पर ब्रेक होती है, 8 आवर्स तक हम चाहते हैं कि ना ब्रेक हो, तो मीन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वही अल्फा निकाले या म्यू निकाले, एक ही बात है। 8 आवर्स डिवाइडेड बाई 2, मीन वैल्यू आ गई हमारे पास 4। कह रहा 8 घंटे तक कोई भी जो है ना इंटरप्शन ना हो, तो इट मीन्स कि वो जो एक्स वैल्यूज होती थी वो कह रहा है कि नो ब्रेकडाउन ना हो, तो एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही फार्मूला हमने एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए अप्लाई करना है। वो उसी फार्मूले के अंदर हमारा एवरेज जो था 4 की पावर 0, क्योंकि एक्स इज 0 है, ई की पावर 0, ये इसने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ई की पावर -4 करना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 0 नहीं आएगा, -4 आएगा। फार्मूला आप देखें ना, और सिंप्लीफाई करें 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 एक्स का। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, इस वजह से आपने इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/83% आ जाएगा। ये काम हम टेबल से कर लेते हैं। हमारे पास एक्स हमारे पास 0 है अनइंटरप्टेड वाला, और मीन हमारे पास 4 है। अब देखिए जी 0 एक्स वाला और 4 हमारा मीन वाला, ये वैल्यू आ गई 0.0183, तो हमने यही ऊपर कैलकुलेट की हुई है, ये वाली सही हो गया जी। आगे चलें, अगली एग्जांपल लें, एग्जांपल 4। एन ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन प्रोड्यूसेस ऑन एन एवरेज 1 in 100 अंडरवेट बैग्स। 100 बैग, चले जी हम कहते हैं कि आटा भर रहे हैं, आटा बोरों के अंदर हम आटा भर रहे हैं, और कह रहा है कि 100 बोरे जब मशीन भरती है तो उसमें एवरेज 1 बोरा ऐसा होता है जो अंडरवेट होता है। सही है,
अंडरवेट मीन्स कि फ़र्ज़ करो हर बोरे के अंदर हम 40 kg भर रहे हैं, तो 100 बैग में से कोई एक कहता है, एवरेज 1 होता है कि अंडरवेट होता है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 500 बैग्स कंटेन लेस देन 3 अंडरवेट बैग्स। कहता है 500 बैग्स भरते हैं हम, क्या चांस है कि लेस देन 3 अंडरवेट बैग्स होंगे। लेस देन 3 का मतलब 3 शामिल नहीं है, तो हम क्या लेंगे, x ले लेंगे लेस देन इक्वल टू 2। और मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर 100 में है एक, सही है, अंडरवेट, तो 500 बैग्स में कितने होंगे, मीन एवरेज 5। ठीक है जी, सिंपल। 5 आ गया, एम हमारा 5 आ गया, मीन वैल्यू पर 5 आ गई, सही है। म्यू लगा लें, अल्फा लगा लें, जो भी है। एक्स लेस देन इक्वल टू हम लिखेंगे ऐसे, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा अल्फा, सही है। अब ये इसने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं किया, मीन्स वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, तो आपने वही म्यू वाला फार्मूला जो हमने देखा है, सही है, म्यू की पावर एक्स ई की पावर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, तो आपने वो अप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या कहने का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक्स हमने 2 दे लेना है, अल्फा हमारे 5 लेना है। फिर देखते हैं, एक्स हमने 2 ले लिया और हमने अल्फा जो या मीन वैल्यू हमने 0.127 निकल आई, 0.127 ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, सही है जी। तो इसके साथ ही ये देखिए आपको 40 का नंबर नज़र आने लग गया है। और अब परेशानी आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आखिरी लेक्चर है 40 वाला, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपलोड की है एक PDF फाइल, वो 40 लेक्चर के जैसी है बिल्कुल। इंशाल्लाह जैसे ही 40 लेक्चर हम करेंगे उसको 2 पार्ट में करेंगे और इंशाल्लाह आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और माशाल्लाह से अभी आपको जो 2 पार्ट के अंदर हमने 39 भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, अक्सर मुझसे पूछा जाता है, जैसे अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम उस पर डिस्कस कर लें। हम मुझे अक्सर पूछा जाता है कि गैस दे दें, गैस दे दें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी वक्त किसी भी सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट होते हैं, 10,000 होते हैं। अगर आप कोई यकीन नहीं करना चाह रहा तो उसको 5,000 वाले ले लें, इससे कम मैं आपकी बात मानूंगा नहीं, ठीक है जी। तो आप देखें कि 5,000 स्टूडेंट के लिए भी अगर वो क्वेश्चन बनाता है तो वो कितने ज़्यादा क्वेश्चन बना सकता है। तो मीन्स कहने का है कि गैस नहीं आपको चाहिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, आपको हर जो कॉन्सेप्ट है, हर जो आइडिया है आपके हैंडआउट्स के अंदर, वो आपको क्लियर होना चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ भी वैल्यूज़ के साथ क्वेश्चन बनाता जाएगा। और छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, उस अगर टेबल दिया हो और आपके पास ये देखें ना कितना छोटा सा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, मीन वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएं, या वैल्यूज़ यदि आप फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट निकाल के दें। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 5 to 3 नंबर क्वेश्चन के। ज़्यादा फोकस आपको मैथ के अंदर होना चाहिए आपका स्पीड पे, स्पीड, क्योंकि हम आदि है पेंसिल के साथ, पेन के साथ, बॉल पेन के साथ लिखने के, वहाँ पे आपने टाइपिंग करनी है। आपको एक चीज़ ये, दूसरा मैथ टाइपिंग आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मैथ टाइप आप अच्छे से करें, जल्दी जल्दी वैल्यू इक्वेशंस में टाइप करके और उसके अंदर आप पेस्ट कर दें एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर। और आप मेरी जो वीडियोस हैं मैथ टाइप वाली वो फॉलो कर लें, आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी क्वेश्चन आपको लिख के दिखाऊँ, आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है जी। चले जी, माशाल्लाह से हमने कर लिया 39 लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। आखिरी 40 लेक्चर इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।